أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने फरमाया सूरह हशर दी इस नामी आया पाक दे अंदर कि जिन्हों दे नफस दे लालचों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया जहान च कामयाबी का बेहतरीन नुस्खा दसिया कि अगर कोई शख्स दुनिया कब्र और आखरत जारी बातनी इनफरादी इज्तिमाई बैन अक़वामी जिस्मानी रूहानी और नफसियाती सियासी मुआशी इक़्तिसादी हासिल क्यास किसी भी तरह की कोई कामयाबियां चाहता है तो नफस की लालचों निकले। तो लेकिन नफस की लालचों रब सोने फरमाया कि जिन्होंने असी बचाने हैं जिन्हें रब सोना बचाता है और अल्लाह सोना ही तौफीक दिंदा है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बगैर अल्लाह पाक की तौफीक और मदद तो इंसान नफस की लालचों नहीं बच सकता। नफ्स उम्मारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। ये वो फिरौन है और शैतान है सारी दुनिया तो वड्डा जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है, दुनिया का ताल्लुक बनाता है और शगले खलक च मुबतला करता, अल्लाह सोने तो दूर करता, अल्लाह के प्यारे नबी तो दूर करता और इनू इंसानियत तो दूर करता है, इनू जानवर और हैवान बना दिंदा है, शैतान का गुलाम बनाता है। और इस वास्ते नफस के बारे रब सोने कुरान हकीम च दसिया कि तुसी ए हबीब देखा नहीं ना कि लोगों को इन्हें नफ्स खाश ने अपना रब बना लिया। यानी ख्वाहिशात नफसानी ये जरा सब तो बड़ी रुकावट है। जब तक कोई मुसलमान कोई सूफी दरवेश आलम ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता तो कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता। और सब तो आला तरीन फलाह जी है कुरान हकीम च रब सोने दसी इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला है, तेरी इंतहा तेरा अल्लाह है। क्योंकि इंसान रब सोने इस वास्ते पैदा किया है कि मैंने पहचाने, मेरे नाल मुहब्बत करे, अशद हुब्बन लिल्लाह और कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर होवे और हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचे, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मेरा दीदार हासिल करे। इंसान पैदा ही इस वास्ते किया कि सारी कायनात यदि हर शय जी है इंसान वास्ते, इंसान अल्लाह सोने अपने वास्ते बनाया और ये कायनात की इब्तदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुहब्बत नाल ही रखी है। तो रब सोने इस वास्ते इंसान को बनाया कि मैनू पहचाने। तो अगर लेकिन इंसान रब सोने तां ही पहचान सकता है, रब सोने की बारगाह तक तां ही रसाई हासिल कर सकता है जे ख्वाहिशात नफसानी चो निकले, यानी अपने नफ्स को फना करे। फनाए नफ्स हासिल होएगी तो फिर इन्हू फनाए कल्ब हासिल होएगी और यदा दिल जिहड़ा जिंदा होएगा और हुजूर कल्ब की नेमत हासिल करेगा और कल्बी जिक्र हासिल करेगा, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन हासिल करेगा और उलमाए हक सही अकीदा जिन्हें ने मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन उन्होंने को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करेगा, इत्ते अमल करेगा और फिर अपने नफ्स नूं और सारी खल्क नूं मखलूक नूं छड़ के सब तो अलग हो गए तनहा मसनून रियाज तो मुजाहदात करेगा तो फिर इहदे अंदर मनफी लहरां तो पाक होएगा, जुल्माती लहरां तो पाक होएगा। इहदे लताइफ जिहड़े आ वो बेदार होणगे और बातन च परवाज करनगे। इहदी रूह बातन च परवाज करदे हैं रब सोने की बारगाह तक जाएगी। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान जिहड़ा
ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਜਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਸੋਭਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਇਲਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦਜਾਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਲਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਰਾਬੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਸੱਫੁਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਸੂਫੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਧਮਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਜਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫਸ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਔਰ ਕੁਰਬ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਤੀਉल्लाह ਆਤੀ ਰਸੂਲ 'ਚ ਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਅਲੂਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਬਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚਾ ਨਸਾਬ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੀ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਔਰ ਫਨਾਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਅਫਾਲੀ ਸਫਾਤੀ ਤਜਲੀਆਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਨਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਫਸ ਚੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 70,000 ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फतूल गैब ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਇਰਾਦੇ ਔਰ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਆਰਜ਼ੂ ਔਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁੱਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਖਲਕੀ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ तमाम तर ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਔਰ ਮਹਿਵਰ ਫਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕਲਬਨ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਫਾਨੀ ਨੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
ये तोड़ चढ़ने वाले नहीं है, किसी गाफिल ना कोई ताल्लुक सच्चा सूफी नहीं रखता। ਉਹਦਾ ਤਾल्लुक सिर्फ अल्लाह नाल है, ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह काफ़ी है। खुद कुरान हकीम च रब सोने फरमाया, सूरह ज़मर दी आयत 36 ਦੇ ਵਿੱਚ रब सोने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे वास्ते काफ़ी नहीं है। तो लेकिन अल्लाह सच्चा मोमन जिहड़ा वो सिर्फ अपने रब ते भरोसा करता है, मखलूक ते भरोसा नहीं करता, मखलूक के भरोसिਆਂ चों निकल जाता है और दुनिया की मुहब्बत च मुबतला नहीं होंदा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने, नफ्से हमारा जिहड़ा शैतान नूं वरगलाउंदा है और दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता, दुनिया के पिछे लाउंदा। इस वास्ते ख्वाहिशात नफसानी चों निकलना जरूरी है और ये दुनिया का इम्तहान है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्लिम शरीफ दे विच हदीस पाक है, हजूर फरमाते हैं कि दुनिया मोमन दे वास्ते कैद खाना है और काफिर वास्ते जन्नत है। कि मोमन तो इत्थे रहिंदा अल्लाह रसूल के कानून के मुताबिक जिंदगी करता है, गुजारदा है, ना कि ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक। काफिर जिहड़ा वो नफस दी ख्वाहिशां दे पिछे दिन रात लगा रहिंदा है ते ओहदी जिंदगी का मकसद अज दुनिया की लज्जात, ख्वाहिशात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी के पिछे दौड़दा, शगले खलक च मुबतला रहिंदा हर वेले और अशर उशरत की जिंदगी गुजारदा। जदों कि मोमन जिहड़ा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, अल्लाह जल्ला शान हो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारदा। एक मोमन और काफिर च ही फर्क है और हमेशा सच बयान करता, जो रब सोना हुक्म फरमाउंदा वही लोगों तक ये पैगाम है अल्लाह सोने का, जो साढ़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सोने के हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। साड़ी जिम्मेदारी है दुनिया की हर फर्द तक हिकमत अमली मुहब्बत ना ये पैगाम उन्होंने पहुँचा दिए, ताकि सच्चे जिहड़े अल्लाह के बंदे ने, अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन और शैतानी प्रोग्रामों तो निकल जान और कदे भी कोई गल अपने कोलों अपने ख्वाहिश नफस की ख्वाहिश के मुताबिक ना करना। बुखारी शरीफ दे विच हदीस है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी तरफ झूठ कड़ के मनसूब ना करो, क्योंकि जिन्हें भी मेरे उत्ते कोई झूठ बन्निया वो अग च दाखिल होएगा। कदे भी कोई गल ऐसी बयान ना करो जिहड़ी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाई। बिदात तो बचो, रुखसतों तो बचो, शैतानी रस्मों रवाजों तो बचो और अजीमत एहतियात की जिंदगी गुजारो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणगी अगर असीं नफस की लालचों निकलांगे। बगैर नफस की लालचों निकलिया नेमत हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर ये मखलूक है फना है, इंसान ने भी आखिर दुनिया चले जाना है। ये चंद दिन का मेल है तो हर अमल का हिसाब देना पैना। कल क़यामत के दिन साढ़े हथ पैर भी गवाही देणगे। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह सोने फरमाया, सूरह अनकबूत दी आयत नंबर 57 के अंदर रब सोना फरमाउंदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है, मरना अल्लाह को जाना है। तो इंसान को चाहिए कि फानी दुनिया ना कदे मुहब्बत ना करे, यदि खलक चो अपने नफस चो निकल जाए, खलक चो निकल के मां सुअल्लाह चो निकल जाए, जन्नत दोज़ख चो निकल जाए, हर लम्हा अपने रब दे नाल गुजारे, रब सोने दे कुर्ब च गुजारे, अल्लाह सोने दी मुहब्बत च गुजारे, तो फिर इनू अल्लाह सोने दी हजूरी नसीब होएगी। एक वक्त आंदा है इंसान जिहड़ा इन्हें जिक्र फिक्र चो भी निकल जाता है और इस इश्क चो निकल जाता। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रसाला गौसे आजम च लिखिया कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाजरी का शरफ बख्शिया और अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया। तो मैनू रब सोने फरमाया कि गौसे आजम, आशिक व माशूक के दरम्यान इश्क जिहड़ा एक पर्दा है। जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता है तो माशूक ना वासल हो जाता है। यानी कलबन जिहड़ा मेरी पाक ज़ात च डुबा रहिंदा है और मेरी मुहब्बत नाल ही मेरी बारगाह तक पहुँचता है। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये इश्क ही रब की बारगाह तक ले जाता है। तो फिर इंसान इश्क भी पिछे रह जाता है।
इंसान कल्बन ज़ाते मौला च डुब्बा रहिंदा है ते हजूरी खुदा च अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना, अल्लाह वालियां सच्चियां दी मदद ना, रब सोने दी मदद ना अल्लाह सोने दी बारगाह च हाज़री नसीब हुंदी है। ए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन इश्क ही इनू गुर सिखाउंदा सारे, जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। ये गुर फिर इश्क सिखांदा है, लेकिन ये उदों ही हुंदा जदों इंसान मसनून रियाजत व मुजाहदात करता है, क्योंकि मुजाहदे विच ही मुशाहिदा रखिया अल्लाह ने। जिहड़ा सच्चे दिल नाल मुजाहिदा करता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा उन्हें मुशाहिदा हासिल होंदा है, दीदार हासिल होंदा। कुरान करीम जी इस वास्ते रब सोने फरमाया कि जिन्हों जिहड़ा इत्थे अन्ना है वह क़यामत नूं भी अन्ना होएगा। जे अज दीदे मौला नसीब नहीं तो क़यामत नूं भी दीदे मौला नसीब नहीं होने। तो लेकिन जिहड़ा सच्चा लेकिन लभदी तां ही है, जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। कि रातां नूं तन्हाइयां च अपने रब की बंदगी करना, रब दे नाल मुहब्बत करनी, रब दे अगे गिड़गिड़ाउणा, सच्ची तौबा करनी और रूह के जरिए रब की तरफ महवे परवाज रहना। क्योंकि रूह की परवाज तां ही हासिल हो अगर कुरान और सुन्नत उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा और रियाजत व मुजाहिदा करेगा। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे है, तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कि रूह की परवाज में जिथे कोताही आती है, रुकावट आती है, ऐसे रिज्क तो बच, उहदे नालों मौत बेहतर आ। तो फिर तेनू वो हकीकी दरवेशी मिलेगी सच्ची, फिर तू सच्चा अल्लाह का आशिक बनेगा और तेरा ज़ाहिर बातिन जिंदा हो जाएगा और खुदा मस्त हो जाएगा। तो इस ऐसे सच्चे दरवेशों की शान के बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते कि दारा हो सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला हो जिसकी फ़कीरी में बू असदुल्लाही। कि ऐसा फ़कीर जिहड़ा वो दुनिया जहान दे दारा सिकंदर वर्गे बादशाहों तो ही बड़ा बादशाह है। जिवें इकबाल एक होर जगह फरमांदे, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ये अल्लाह वालियां दी शान जिहड़ी है सुभान अल्लाह अलग है। जदों कोई शख्स अपने नफ्स के चुंगल च निकल जाता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत च मुबतला हुंदा, कल्बी जिक्र करदे हैं रब सुने दी बारगाह तक दी तरफ उसकी रूह महवे परवाज होंदी है। तो फिर वो शख्स ऐसा इंसान बन जाता बेज़रर, पूरी इंसानियत वास्ते नफ़ा बख्श इंसान बन जाता, खल्क़े खुदा वास्ते आसानियाँ पैदा करता और जो भी अल्लाह नेमत दिंदा वो खल्क़े खुदा ते वंड दिंदा। दमा जमा के चक्कर च नहीं पैंदा हैगा। सच्चा सूफी अपने अल्लाह ते भरोसा करता हमेशा ही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे भरोसे दे विच ही जिक्र जिंदगी गुजारदा और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा और मुर्दा बन के हर वेले अल्लाह के हजूर खड़ा रहिंदा और हर लम्हा चलदा फिरदा उठदा बैठदा कलमन अपने मौला च डुब्बा रहिंदा, फना फिर तौहीद हो जाता। तो फिर हमेशा जो अल्लाह रसूल फरमांदा ओदी गल ही करदा, अपने कोलों कोई गल नहीं करदा, ना हक हासिल ही है किसी ने। और फिर हमेशा सच दा आलम बुलंद रखदा, ते सच है कुरान और सुन्नत, सच है मेरे प्यारे नबी की तालीम। इस वास्ते इकबाल कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि आई ने जवां मर्दा हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। तो हमेशा सच कहंदा और हक गोई और बेबाकी ना कहंदा, क्योंकि ला खौफ अलैहिम वला हम यहज़न हो चुके। अल्लाह ना दोस्ती यारी लाउण ना उहदे अंदर ये नेमतां पैदा हो गई, ला खौफ हो गया। क्योंकि नफ्स मारा चो निकल गया, नफ्स की लालच चो निकल गया। यही सब तो बड़ी रुकावट है। लेकिन जिस शख्स जो नफ्स परस्त लोग है, जैसा कि अक्सर अहले इल्म इस वेले हैं ने, इस वास्ते गजवा हिंद नूं भुल चुके हैं। हालांकि हुण हर लम्हा इसकी तैयारी करने की जरूरत है सानूं। तो ये वो लोग है जिन्हों के बारे डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने महराब मस्जिद पर। ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने महराब मस्जिद पर कि यह नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। हुण तां खड़े होने का वक्त सीगा,
कश्मीर आज़ाद करने का वक्त सीगा, गज़वा हिंद की तैयारी का वक्त सी, करीब है जमाना, लेकिन ये लोग इन्हां मसलियां दे भी लगे हुए ने और इन्हां वास्ते अजीबो गरीब ये तावीलां कढ़दे ने। अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। कितने टोले आ रंग बरंगे जिहड़े दीन दे नां नाल लोकां नूं पस्ती दे पासे ले जा रहे हैं। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने बड़े दुख ने गल कही सी, किसे खबर के सफीने डुबो चुकी कितने, फकीह और सूफी और शायर की ना खुश अंदेशी। और दीन दे नां नाल किस तरह लोकां नूं जहाद तो दूर किया है, गज़वा हिंद की तैयारी तो दूर किया, खिदमत खल्क तो दूर किया, अल्लाह की मुहब्बत तो दूर किया और खुदा मस्ती तो दूर किया, कुरान और सुन्नत तो दूर किया, अपने अपने नसाब खाना साज बनाए हुए ने। अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असी नफ्से उमारा चो निकलीए, यदि हर ख्वाहिश चो निकलीए, जिंदगी कदे भी नफ्स की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करिए, सिर्फ अमल करिए तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। हर तरह दियाँ ख्वाहिशां, लज़्ज़तां, शहवतां, माल, मशहूरियाँ, कुर्सियाँ, शगल खल्क चो निकल जाइए और कलबन ज़ाते मौला च डुब जाइए, इश्क मौला ना सरशार होके आतीउल्लाह व आती रसूल की अमली तफसीर बन के, तो फिर अल्लाह सोना सानू अपने रज़ा की नेमत देगा, फिर साढ़े अंदरों फेले इलाही जारी होएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई होएगी। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने, असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा, कुरान दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।